चांडियो साहब मुझे ये बताइएगा, जो वैसे मैं अपने दोस्त चंद साहब का ही दोबारा वो जुमला कह दूं, उन्होंने कहा था ना कोविड के दिनों में अपने बंदे को कि पता नहीं, आई डोंट नो वो ऑन करते हैं नहीं, लेकिन एक बात जो चली थी, उन्होंने कहा कि गल वध गई है, गवर्नमेंट 10 दिन ही पे ही। इसका मतलब अभी जो यूसुफजई साहब बात कर रहे हैं, जो हम पीएमएलएन का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, जितना सख्त स्टांस अब उनकी तरफ से आ रहा है, पीपल्स पार्टी सारी सूरत हाल को कैसे देख रही है? क्योंकि ये मामला तो अब जिस तरफ बढ़ रहा है उससे तो पॉलिटिकल स्पेस मजीद श्रिंक होगी पीटीआई की, लेकिन पीटीआई अभी तक उसी जोन में है कि हमें जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए, सियासी स्पेस मिलनी चाहिए। वो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है चांडियो साहब? मेरा ख्याल है यूसुफजई साहब बहुत अच्छे आदमी है, ठंडे आदमी है, शायद तक गुफ्तगू करते हैं, तो मैं उनकी इस बात को तो मानता हूँ। लेकिन जो उनका जो पीटीआई का स्टैंड है वो उससे उनकी लबो लहजा फिट नहीं पड़ता। वो बिल्कुल और लहजे की बातें करते हैं। अब उन्होंने बनने की बात नहीं की, सियासी रास्ते की बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिससे सियासत का रास्ता नहीं निकलेगा, तसादुम का रास्ता निकलेगा। अब गोहर साहब है, बैरिस्टर साहब अच्छे शाइस्ता आदमी है, लेकिन उनकी बात को कौन सुनता है? जैसे बेगम अलीमा खान साहब की बात को सुना जाता है, जैसे वली अला पख्तूनख्वा को सुना जाता है। अब कौन सुनता है गोहर साहब को, ठंडे आदमी को? वो खामोश है, बात करते भी हैं, उसूल की बात करते हैं, कानूनदान है, लेकिन असल बात है कि यहाँ जिनकी चल रही है वो तसादुम की तरफ जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है तसादुम होगा नहीं, तसादुम हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है। अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उस सुनने के बाद जो बेवकूफ लोग हैं वो तो परेशान हो गए हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन पार्टी को भी तो चाहते हैं कि वो भी तो रास्ता ठीक रास्ता अख्तियार करे। उसका हाँ एहतजाज होता है, ये पार्टी का बुनियादी हक है, लेकिन वो एहतजाज पाकिस्तान के हुदूद में होना चाहिए, पाकिस्तान के नजरियाती हुदूद में होना चाहिए। आप एहतजाज करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे गैर मुल्क के लिए कर रहे, तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब भाई साहब 1 मिनट आपका ले लूं, आपको याद है भुट्टो साहब का कत्ल, एहतजाज भी हुए, शोर भी हुए, शराबे भी हुए, बड़ी बातें भी, लेकिन मुल्क के खिलाफ बात नहीं हो रही थी, जिया के खिलाफ बात हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हो रही थी। फिर आप देखिए बीबी का कत्ल, फिर देखिए जिया साहब की तवील कैदोबंद। हम उस जाती रास्ते पे नहीं जाते, हम सियासी बात करते हैं, अपने मुल्क पे अपना जताते हैं। भाई हमारा मुल्क है, अगर हम महसूस करेंगे किसी बात में नाइंसाफी तो हम एहतजाज भी करेंगे, लेकिन आप मुल्क की हदों को छुएंगे, मुल्क की हदों के लिए नुकसानदार साबित होने लगेंगे, तो कैसे मुल्क आपको बर्दाश्त करेगा? ठीक, रियासत बहरहाल रियासत होती है और पीटीआई को यह एहसास फिलहाल नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ जी कि ये सारा किया धरा खान साहब का अपना है और किसी का नहीं। अभी खान साहब की हमशीरा है, राइट, अब हमशीरा भी वैसी है, अल्लाह उनको जिंदगी से। बेगम साहबा तो उनकी समझ गई है गुफ्तगू को, वो जरा ठंडी है, लेकिन है तो एक ही घर की। पहले ने लेकर हमारे घर तक नहीं आएंगे। ये पीपल्स पार्टी नून लीग है, जो घर के लोग, पूरा घर इनका सियासत में आ गया है, पूरा घर इनका लड़ रहा है रियासत से, तो हालात तो अच्छे नहीं हो गए भाई साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।